हेलो दोस्तों, फिर से हम आए हैं। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा था उसमें हम लोग लेटर पढ़ रहे थे, लेकिन लेटर का जो प्रकार है उसको हम लोगों को पढ़ना था। तो आइए अभी हम लोग ये लेटर का जो प्रकार है तीनों वॉयल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉयल, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आपका पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़े थे, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है, जैसे उसका हिंदी होता है वर्णमाला, उससे आप लोग देखिए वर्णों का मेल, यानी कि एक माला के रूप में। उसी तरह से जैसे कि तो वो लेटर का जो होता है वो सिस्टमेटिक रूप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आइए हम लोग अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, कितने तरह के लेटर होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल। तो पढ़ते हैं हम लोग वॉवेल। वॉवेल आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विदाउट फ्रिक्शन। मतलब वॉवेल वह है, वैसा ध्वनि जिसका जो उच्चारण हम बिना फ्रिक्शन के, माने उसमें घर्षण ना हो। जैसे हम लोग कंठ से वॉवेल को जो भी है आप पढ़ के देखिएगा, ए ई आई ओ यू को, वो उसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। उसके लिए हमारे किसी भी जो मुंह का पार्ट होता है उसका घर्षण नहीं होता है। जैसे कंसोनेंट साउंड में जो होता है, बी बोलते हैं तो ओठ सटता है, ओठ का घर्षण होता है। सी बोलते हैं तो हमारे तालु का, इस तरह से मतलब हम लोग को बोलने में जो घर्षण होता है कंसोनेंट में, वो वॉवेल में नहीं होता है। वॉवेल आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विदाउट फ्रिक्शन, यानी जो बिना घर्षण के जिसका उच्चारण हो उसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं। और हमने दूसरे वर्ड में लिखा है, आपको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, अ लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद ऑन साउंड इज कॉल्ड वॉवेल। मतलब वॉवेल जो होता है वैसा लेटर जो स्वयं उच्चारित हो, जिसका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे लेटर की आवश्यकता ना पड़े, वैसा लेटर जिसका उच्चारण स्वयं हो, वो जो होता है वॉवेल होता है। मतलब वॉवेल के पास स्वयं का उच्चारण, उसके पास स्वयं का साउंड है, लेकिन ऐसा कंसोनेंट में नहीं होता है। तो आपने समझ लिया इसको। वॉवेल किसको बोलते हैं? अ लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद ऑन साउंड इज कॉल्ड वॉवेल। मतलब जिसका उच्चारण बिना घर्षण के हो और जिसके पास स्वयं ध्वनि हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। देयर आर 5 वॉवेल, यानी कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 है। यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 5 है, ए ई आई ओ एंड यू। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अब अगला जो इसका पार्ट है, कंसोनेंट। कंसोनेंट आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विद फ्रिक्शन। मतलब कंसोनेंट उसे कहते हैं जिसका उच्चारण घर्षण से होता है। जैसे हम लोग बोले बी, तो होठ का उच्चारण है सी सी सी, दांत सी। मतलब इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं, मतलब लेटर हैं जिसका उच्चारण जो है हम लोग फ्रिक्शन से होता है, हमारे माउथ का यूज होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है, या जिसका उच्चारण करने के लिए हमें वॉवेल लेटर की सहायता हो, उसे हम लोग कंसोनेंट कहेंगे। जैसे आप बी का उच्चारण कीजिए, बी बी बोलते हैं तो उसमें ई आता है, बी। सी बोलते हैं तो ई का भी उच्चारण होता है। डी बोलते हैं तो ई का होता है। जैसे एच बोलते हैं हम लोग, एच बोलते हैं तो पहले ए का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है। तो इस तरह से मतलब वॉवेल जो होता है किसी का हेल्प नहीं लेता है, लेकिन ऐसे आप याद रखिएगा। लेकिन कंसोनेंट जो होता है किसका हेल्प लेता है? वॉवेल का, यानी विदाउट वॉवेल नो कंसोनेंट, यानी बिना वॉवेल की सहायता से कंसोनेंट उच्चारित नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं विदाउट वॉवेल नो कंसोनेंट। देयर आर 21 कंसोनेंट। देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल, इस सब में फ्रिक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं पढ़ने के बाद इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, और हर एक जो कंसोनेंट लेटर है उसमें वॉवेल का यूज आ रहा है। वॉवेल की बिना सहायता से एक भी कंसोनेंट लेटर का उच्चारण नहीं होता है। एम, पहले ए आ रहा है, एन पी बोलते हैं तो ई का उच्चारण होता है, ई जो वॉवेल साउंड है। क्यू में भी होता है, आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से कंसोनेंट, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हैं।
कंसोनेंट हम इसे कहते हैं। सेमी वॉवेल, अ सेमी वॉवेल इज अ स्पेस साउंड इंटरमीडिएट बिटवीन अ वॉवेल एंड अ कंसोनेंट। सेमी वॉवेल जो होता है वो क्या होता है कि वो स्पेस साउंड है बोलने के लिए, जैसे कंसोनेंट जिसका यूज हम लोग कंसोनेंट और वॉवेल के बीच में किया जाता है, यानी कंसोनेंट में और वॉवेल में इसका यूज होता है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। सेमी वॉवेल के बारे में हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे, क्योंकि सेमी वॉवेल में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है सबको। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में तो अक्सर नहीं होती है, लेकिन सेमी वॉवेल में होती है, क्योंकि हम लोग शब्दों में सेमी वॉवेल को नहीं चुन पाते हैं। जैसे देखिए, मैं एक नोट लिखाती हूँ आप लोगों को इजी वे में, सिर्फ डिफिनीशन नहीं लिखाती हूँ, ज़्यादा हार्ड हो जाए नहीं। देखिए, अगर W या Y किसी भी शब्द यानी वर्ड के शुरू में हो तो वह कंसोनेंट कहलाता है। यदि W या Y किसी शब्द के बीच या अंत में हो तो वह वॉवेल की तरह उच्चारित होता है। यानी वो वॉवेल कहलाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, येलो, येलो, तो यहाँ पे हम लोग साउंड पढ़ेंगे, ऐसे ही समझने के लिए मैंने इसको लिखा है, लेकिन साउंड के अनुसार देखिए येलो, ये यानी ये कंसोनेंट साउंड है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पूछा जाता है कि इस वर्ड में जो है वाई क्या है, कंसोनेंट है या वॉवेल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसोनेंट। इसी तरह से या ये हो जाएगा कंसोनेंट। अब देखिए फ्लाई, ये फिर वाई फ्लाई, तो यहाँ पे फ्लाई जो है, सॉरी एक और मैं देखती हूँ, वॉच, WATCH, वॉच। यहाँ पे W आपको शुरू में आ रहा है, इस वर्ड के शुरू में आ रहा है, और वॉच, वॉच पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या होता है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, W यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कंसोनेंट हो जाएगा। उसी तरह से आते हैं वॉवेल साउंड, देखते हैं फ्लाई, फ्लाई, ई आ रहा है ना साउंड, तो क्या हो जाएगा, ये वॉवेल साउंड हो जाएगा। और हम लोग इसके अनुसार देख सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यदि W या Y किसी शब्द के बीच में या अंत में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवेल पढ़ सकते हैं, वॉवेल बोलेंगे। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं ट्राई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वॉवेल। वाव, WOW, वाव, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, वाव बोलते हैं ना, तो ये जो W है वो कंसोनेंट के रूप में यूज होगा, और ये जो W है वो वॉवेल के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा आपका वर्ड होगा, जैसे मैं पिक आउट करने के लिए दूंगी कि पिक आउट द वॉवेल एंड कंसोनेंट, तो आप लोग कर लीजिएगा, और ये आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने वॉवेल, इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार बच्चे भूल जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो वॉवेल है या कंसोनेंट है, W और Y। तो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो Y है वो क्या है, कंसोनेंट है, और यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। इस तरह से आपको बीच में भी बहुत सारे वर्ड के बीच में भी रहेगा, तो आप लोग इस तरह से चुन लीजिएगा।
और आज हम लोग वॉयल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉयल एंड जो सेमी वॉयल का यूज़ होता है कहाँ पे कैसे, तो उसका हम लोग कॉन्सोनेंट के रूप में कैसे आता है, वॉयल के रूप में कैसे आता है, इसको हम लोगों ने जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।